हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोबारा आ गए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जो कि जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे नेटवर्किंग को ही। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे नेटवर्किंग की स्टार्टिंग हुई, इंट्रानेट, इंटरनेट, एरपानेट वगैरह की जैसी चीज़ें हमने देखी थी। प्लस हमने देखा था वहाँ पर कि किस तरीके के हमारे नेटवर्क के टाइप्स रहते हैं, जिसमें हमने पैन, लैन, वैन और आपका मैन जो है उसको डिस्कस करा था। ओके, आज की भी जो वीडियो रहने वाली है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि लैन, मैन और वैन में यूजुअली डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, इनके कॉस्ट के टर्म्स में, इनके मेंटेनेंस के टर्म्स में, या फिर हम इनके डेटा के ट्रांसमिशन के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है हमारा, हम नेटवर्किंग के जब हम टाइप्स की बात करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी बिकॉज डिटेल डिस्कशंस हम करेंगे इसमें चीज़ों का। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद बेसिक डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म्स। पहले आता है हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन, जो फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। लैन, एज वी स्टडी अर्लियर कि हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट में, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें वहीं पर हमारा एक और जो है नेटवर्क का टाइप आता है जो वैन, WLAN जो कहलाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वो सिमिलर है यहाँ पर लैन के ही, बस लैन में जहाँ हम कहते हैं कि हमारी जो केबल्स होती है वो बैकबोन की तरह काम कर रही होती है, वहीं पर हम लैन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर कोई केबल का यूज़ नहीं होता, सिर्फ वायरलेस ही काम करते हैं हम, तो वो लैन का पार्ट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, हम जब हम बात करते हैं लैन, मैन, वैन की, तो हमने लास्ट टाइम हमें डेफिनेशन भी देखी थी कि आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में ही अगर आप जो है डेटा शेयरिंग कर रहे हैं या कर पा रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर में ही फॉल करेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया, हम सिटी लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं चीज़ों की, तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कैटेगराइजेशन में आता है, जिसमें हमने बात करी थी लास्ट टाइम एग्जांपल में कि आप टीवी केबल नेटवर्क्स की हम जो हम ट्रांसमिशन देखते हैं वो मैन के अंदर आएगा। वहीं पर हम वाइड एरिया नेटवर्क मतलब अक्रॉस द ग्लोब जब हम बात कर रहे हैं, तो या इंटरनेट के थ्रू हो गया, तो वो हमारा वैन का पार्ट था। अब यहाँ पर भी कुछ वही चीज़ें जो है डिस्कस करी गई है। आप हम ये है हमारी बेसिकली टोपोलॉजी से, ये टोपोलॉजीज भी बेसिकली इंटरनेट का या नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप टोपोलॉजी को इस तरीके से समझ लीजिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं नेटवर्किंग के, जिस तरीके से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, उसी चीज़ को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग 1 में बस टोपोलॉजी यूज़ करी गई है, और बिल्डिंग 2 से आपने इस बिल्डिंग 1 के जो सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट कर रखा है, जहाँ पर बिल्डिंग 2 में रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करा गया है। अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करा गया है, ब्रिज का यूज़ करा गया है। ओके, अब ये ब्रिज क्या है, ब्रिज बेसिकली आपका कनेक्शंस को नाम से ही पता लग रहा है, दो चीज़ों की, दो अलग अलग एरियाज़ के या लोकेशंस के नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में इंटर कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है वहाँ पर, तो वो हमारा ब्रिज का काम कर रहा है। तो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है यहाँ पर ब्रिज का यूज़ करके। वहीं हम मैन की बात करते हैं तो मैन में यहाँ पर एक सिटी जो है दूसरी सिटी एरिया से जो है आपके एक सिटी में आपके दूसरे एरिया से जो है कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा रहा है थ्रू राउटर। अब यहाँ पर वायरलेस राउटर जो है वायरलेस पे ही काम करता है। आप देख सकते हैं लोकल टेलीफोन एक्सचेंज जो है उसका यूज़ करा जा रहा है यहाँ पर। सिमिलरली वैन में एक कंट्री एक सिटी पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर रही है ओवर इंटरनेट। बेसिकली आप अमेरिका में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं और आप अमेरिका के किसी भी सिटी लाइक लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या कोई भी ऐसे सैन फ्रांसिस्को जैसी सिटीज़ हो गई, उनमें आप कुछ भी मेल वगैरह सेंड करा है आपने, कुछ भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं या रिसोर्स की शेयरिंग कर रहे हैं ओवर इंटरनेट यूजिंग राउटर्स, तो वो हमारा मैन का पार्ट हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमारी लाइव एग्जांपल्स के साथ हमने देखी, समझी है। नेक्स्ट हम आते हैं रेंज पे। तो रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज में हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, विद इन लेस देन 1 किलोमीटर्स के रेंज में होता है, बिकॉज ये यूजुअली यूनिवर्सिटी के जो कैंपस वगैरह होते हैं
वहाँ पर स्टैब्लिश होता है। और इट इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही देखने को मिले। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस थोड़े लार्ज एरियाज़ में भी स्प्रेड ओवर हो रखे होते हैं, तो उन केसेस में आपको जो है लैंड की रेंज बढ़ी हुई दिखती है वहाँ पर। ओके, अब मैन की जो रेंज रहती है 1 से 50 किलोमीटर्स के बीच में रहती है, जो कि सिटीज़ को कवर अप करने में जो है कैपेबल होता है। फिर हमारे पास आता है वैन। वैन का जो है वो ग्रेटर देन 50 किलोमीटर्स की रेंज को कवर अप कर रहा है, मतलब अक्रॉस द सिटी हो सकता है, अक्रॉस नेशंस हो सकता है, अक्रॉस द कंट्रीज हो सकता है। तो ये सारे हमारे रेंजेस दे रखी हैं हमारे को, सारी की सारी डिफरेंट। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर हम बात करेंगे डेटा के ट्रांसमिशन स्पीड की, चाहे वो लैन हो, मैन हो और वैन हो। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा बिट बाय बिट। स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो हाई, वेरी हाई बैंडविड्थ होती है यहाँ पर, लो लेटेंसी होता है और लोकलाइज्ड होती है ये बेसिकली। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं, बैंडविड्थ क्या है यहाँ पर, लेटेंसी क्या है और लोकलाइज्ड क्या है बेसिकली। बैंडविड्थ का मतलब हुआ कि आपका जो है इंटरनेट का स्प्रेड कितना है। ओके, तो कितनी दूरी तक वो स्प्रेड हो पा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि वो वेरी हाई रहता है, मीन्स एक लार्ज पोर्शन में जो है लैन की कनेक्टिविटी जो है रिसोर्सेज को शेयर करने में हमारी मदद करती है या एनेबल करती है हमें। लो लेटेंसी का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरनेट का यूज़ करा जा रहा है किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने में, वो हमारी लेटेंसी को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लो लेटेंसी मतलब आपका कम इंटरनेट का यूज़ करके आप जो है बहुत सारा डेटा जो है आप डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ हो गई, लैन का पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ बैंडविड्थ भी दे रखे हैं, स्टैंडर्ड बैंडविड्थ जो इसके रहते हैं वो इथरनेट पे ही काम करता है। इथरनेट बेसिकली केबल होती है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो इथरनेट में 100 Mbps भी आ सकता है, 1 Gbps भी आ सकता है, 10 Gbps भी आ सकता है, 40 to 100 Gbps भी आ सकता है, जो कि कोर होगा इसका। ठीक, तो केबल का टाइप हमारा कैट 6 यूज़ होता है यहाँ पर। फाइबर केबल यूज़ करी जाती है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को करा जाता है यूज़। ये टर्म्स कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ सकता, हो सकता है, बट डोंट वरी, वील बी कवरिंग दीज टर्म्स इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोज़, और इनको और डिटेल में समझेंगे हम। सिमिलरली हम मैन पे आते हैं, तो मैन में हमारे पास आता है हाई टू वेरी हाई बैंडविड्थ होती है यहाँ पर, मॉडरेट लेटेंसी होती है, और ये सिटी वाइज होगा। जैसे ये लोकलाइज्ड है, एक बिल्डिंग के अंदर हो गया या दो बिल्डिंग्स के एक कैंपस में हो गया, और यहाँ पर ही सिटी वाइज होता है। इसकी बैंडविड्थ 10 Gbps, मेट्रो इथरनेट हो गया 40 Gbps हो गया। आप देख सकते हैं जितने भी जो हमारे स्टैट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारे को ये देखने को मिल रहा है। फाइबर ऑप्टिक बैकबोन, WDM टेक्नोलॉजी, कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। अब आप टावर के थ्रू जो है डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं इजीली, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। फिर हमारे पास आता है वैन। वैन में वेरिएबल बैंडविड्थ रहता है, मतलब यहाँ पर रेंजेस रहती है। आप देख सकते हैं इसमें रेंज देखने को मिल रही है, यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है, और हाई लेटेंसी रहती है यहाँ पर। ग्लोबल नेशनल लेवल पे जो है काम होता है, फिजिकल डिस्टेंस कवर अप कर पाता है इजीली। जेशन कंजेशन मैनेजमेंट होता है। बेसिकली आप ये समझिए कि इस अभी हम जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसको, तो बहुत सारी आपके ओवर द इंटरनेट बहुत सारा डेटा जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिट वगैरह हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर अप हो रही होती हैं। ओके, फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पर लैंड की ओनरशिप के बारे में, लैंड वैन वैन की ओनरशिप के बारे में। तो यूजली जो है लैंड जो है प्राइवेट ओनरशिप पे ही काम करता है, बिकॉज आप देखिए स्कूल्स का जो इंटरनेट का कनेक्शन होगा लैंड का, वो सिर्फ एक प्राइवेट ओनरशिप पे ही काम करेगा। क्योंकि स्कूल्स में जितनी भी नेटवर्किंग का डेटा जो शेयरिंग होगी वो विद इन द स्कूल ही होगी, उस पर्टिकुलर कैंपस पे ही होगी, उसको पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में ही होगी। वहीं पर जब हम मैन की बात करते हैं, तो मैन में हमारे पास पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है, दोनों ही। दो इट कैन बी इधर पब्लिक और प्राइवेट। हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया जब हम बड़ी बड़े लेवल पे जो है ब्रॉडकास्टिंग होती है, या कोई भी मिनिस्ट्रीज़ के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, तो मैन का पार्ट हो गया। वहीं पर वैन में अगर हम बात करें तो ये भी आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हो सकते हैं।
हमने इसमें भी बात करी थी इंटरनेट और इंट्रानेट की। जब हम बात करते हैं तो वैन का ही पार्ट होगी, जहाँ पर इंटरनेट जो होगा वो पब्लिक ओनरशिप पे काम कर रहा है और इंट्रानेट जो हो गया वो प्राइवेट ओनरशिप पे काम कर रहा होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हम इसके स्पीड और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सेटअप कॉस्ट इसकी क्या क्या रहती है यहाँ पर लैन में, वो देख लेते हैं ज़रा। केबलिंग, आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको केबल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक। देन यहाँ पर हमारे पास आता है स्विचेस और राउटर्स को यूज़ करना पड़ता है, नेटवर्क कार्ड्स को यूज़ करना पड़ता है हमें, सर्वर हार्डवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, इंस्टॉलेशन का लेबर आपको अलग पे करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एक लोकलाइज लेवल पे यूज़ करने को ज़रूरत पड़ जाती है हमें जिसकी। मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो गए, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट हो गए, तो इसमें ज़्यादा बेसिकली मेंटेनेंस नहीं लगती है। तो वही चीज़ लिखिए, स्मॉल सेटअप इसका छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इतने आपकी ये सारी चीज़ें विद इन आपका लाइक एक टेबल में भी फिट हो सकती हैं पूरा। हाई स्पीड परफॉर्मेंस देता है, लो कॉस्ट हो गई यहाँ पर। वहीं पर अगर मैन की बात करें तो आपका मीडियम स्केल पे काम कर रहा है और शेयर्ड है बेसिकली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ऑप्टिकल फाइबर, डार्क फाइबर जो होती है हमारी, जब हम देखते हैं ब्लैक कलर के एक केबल जो है ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग रेंज के लिए आपको इसको कवर अप करना पड़ता है। राउटर्स, गेटवेज, लीज लाइंस और वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर परमिटिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कौन से पोल से, एक पब्लिक पोल से जो है नगर निगम वगैरह के अंडर में है, तो वहाँ से आपको जो है वायर का ट्रांसमिशन वगैरह करना है। तो बहुत सारे ऐसे परमिशंस वो आपको जो है लेने पड़ते हैं इसके लिए। राइट ऑफ वे एग्रीमेंट्स हो गए यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर हो गई कि गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन मतलब बेसिकली होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेटअप बनाती है इसको। मेंटेनेंस के कॉस्ट की बात करी जाए तो लीज लाइन चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट सर सपोर्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स, बेसिकली आपका आप देख सकते हैं कभी भी आपका लाइक पब्लिक एरियाज़ में ही है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं क्योंकि बहुत सारी और भी केबल्स आ रही होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि चांसेस आर कि आपकी भी केबल जो है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए, तो वो रिपेयर करना। तो बेसिकली ऑल इन ऑल जो है ये मल्टीपल लैंड्स कनेक्टेड होते हैं और ये मॉडरेट जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती है हमें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, सेटअप कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा रहती है वैसे भी, और जो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखने को ज़्यादा मिलती है। फिर आता है हमारा वैन। वैन का जो है सैटेलाइट लिंक, अब ये और हायर लेवल पे बात हो रही है जब हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट लिंक्स की, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जो ट्रांसमिशन वगैरह होगा, जियो नेविगेशन वगैरह होगा, वो सारा वैन के अंडर ही कवर होता है। और हाई बैंडविड्थ लीजेस 24/7 ग्लोबल सपोर्ट आ जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि लैन का जो, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस लैन का जो हमारा सेटअप या मेंटेनेंस है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू मैन, और मैन का जो सेटअप और कॉस्ट मेंटेनेंस है वो जो और भी लोअर है एज़ कम्पेयर टू वैन। ओके, तो वैन फर्स्ट कम्स वैन, देन आ जाता है हमारे पास मैन, और तीसरे में आ जाता है हमारे पास लैन। ओके, तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम आगे। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें, तो ये एक समराइज बेसिकली जो है स्लाइड है, किसकी क्या क्या चीज़ें इसमें हमने अभी तक डिस्कस करी। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क बिल्डिंग्स वगैरह में ही यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सिटीज़ लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके से। और ये है मल्टीपल सिटीज़ को भी कवर कर रखा होता है, या फिर कंट्रीज़ को भी, कॉन्टिनेंट्स को भी। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो ट्रांसमिशन स्पीड इसमें हाई होती है, इसमें एवरेज होती है, इसमें लो टू एवरेज होती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को कि डेटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है वो उसका सिग्नल जो है वीक पड़ जाते हैं, तो उस सिग्नल्स को वापस दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे रिपीटर्स हो गए। ओके, दो एनीवे इन चीज़ों को हम थोड़ा और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बट आई होप आज की जो वीडियो है आपको समझ में आई हो कि किस तरीके से ये सारी की चीज़ें एक इंडिविजुअल लेवल पे वेरी करती हैं। और सिर्फ
इनके यूजेस पे ही नहीं, इनकी कॉस्ट, इनके स्पीड और इसके मेंटेनेंस के लेवल पे भी ये है, जो तीनों के तीनों जो आपके नेटवर्किंग के टाइप्स है बहुत ज़्यादा लेवल पे वेरी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।